नीचे मिलेगा तो सर लाता बना। हाँ ठीक ठीक, देख लेना भाई तुम। खुश? हाँ बोलो। हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहा था? हाँ अरे ममता बेटा बोलो, किसमें बचा है? कितना बचा है, कहाँ तक हुआ है बताओ? x2 और in2 बचा है बस ना। तो मैं बोलना चालू करो x2 in2। एक काम करो अभी मेंढक पढ़ो, है कि नहीं? अब जो वहां पे रुका उसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है? अभी फ्रेश टॉपिक क्या हो गया ममता, क्या हो गया? क्या चलो कोई बात नहीं, कॉपी लाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी लाए हो ना। हाँ बेटा, एनिमल टिश्यू में ही दिया हुआ है। मेंढक पढ़ोगे बेटा? देख रहे हो सबको? हाँ उसमें क्या जीव है ना। हाँ उसको, उसके भगवान तो दूसरे होंगे जो तुम्ही को बस सुंदर बना के छोड़ दिए हैं, है कि नहीं? बाकी लोग को तो मेंढक बना दिए, वो पाप किए होंगे कुछ। कोई छी नहीं है, सब खाने में टेस्टी लगते हैं। खाने के लिए फिर रहने दो, खाने की बात किया करो। तुम अच्छे वाले देखे नहीं होंगे मेंढक। किसी को सांप पसंद है, किसी को मेंढक, है ना? सब आजकल जानवरों को पसंद कर रहे हैं। किसी को कुत्ता पसंद है, किसी को बिल्ली पसंद है, किसी को मछली पसंद है, लेकिन इंसान को नहीं पसंद कर रहे हैं, है कि नहीं? इंसान को ही नहीं पसंद कर रहा है। इंसान क्योंकि सबसे टॉक्सिक स्पीसीज है अर्थ पे, है कि नहीं? काफी ज्यादा एक कैरेक्टर ऐड कर देना चाहिए एनसीईआरटी में, क्वाड्रेटिक कैरेक्टर में मैमिलिया, है कि हाईली टॉक्सिक स्पीसीज ऑन अर्थ। क्लियर है? बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। चलो अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फ्रॉग। किसकी बात कर रहे हैं? फ्रॉग। फ्रॉग में किसकी बात कर रहे हैं? राना टिग्रीना। क्लियर है? अगर मैं बात करूं राना टिग्रीना की, क्लियर है? तो राना टिग्रीना क्या है? सबसे पहले आप इसकी क्या समझते हैं? हायरार्की को समझते हैं। क्लियर है? सिस्टेमिक पोजीशन क्या आती है? तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेटा, फाइलम क्या है फ्रॉग का? क्वाड्रेटा। क्लास क्या है? एम्फीबियन। जीनस और स्पीसीज? क्लियर है? तो ये कौन है? राणा जी है। कौन है? राणा जी। क्लियर है? मुझे माफ करना, मैं टिग्राना की हो गई। क्या बात समझ में आया? तो ये है राणा टिग्रीना। क्लियर है? हमारे भारत में पाए जाने वाला सबसे आम, सबसे कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रॉग, मतलब मेंढक की प्रजाति है एक तरीके की, जिसको क्या बोलते हैं? राणा टिग्रीना। जो कि ऊपर से अगर मैं बात करूं, डॉर्सली कैसे दिखते हैं? ऑलिव ग्रीन। और वेंट्रली कैसे होते हैं? लाइट येलो, मतलब पेल येलो कलर के होते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया? जिसके 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। हाथों में भगवान ने 4 उंगलियां दी हैं और पैरों में 5-5 दी हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 5-5 10, 4-4 8, 18 हो गए। तो 18 इनके डिजिट्स पाए जाते हैं। अगर बात करें, स्किन इनकी मॉइस्ट होती है। क्लियर है? कोमल कोमल सी त्वचा,
जिसके थ्रू अगर मैं बात करूं ये क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। तो गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्किन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब फ्रॉग जो होता है किस में जाता है, दो जगह जाता है, एक तो हाइबरनेशन और दूसरा एस्टिवेशन। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, जब ठंड के मौसम में विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन का मतलब समर स्लीप होता है। क्यों ज्यादातर समय ये सोते रहता है, क्योंकि खुद को ये एक्सट्रीम हार्श इन्वायरमेंट टेम्परेचर चेंजिंग से बचा रहा होता है, वरना क्या हो जाएगा। ऑलरेडी हमने देखा कि एम्फीबियंस की सबसे ज्यादा स्पीसीज किस में आती है, एंडेंजर्ड, रेड लिस्ट के अंदर है बेटा। ऑलरेडी ये खतरे में है तो खुद को बचाना चाहते हैं, वरना समय के साथ साथ क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। समझ में आया बेटा? चलो, रामना टिग्राना इज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन इंडिया। पहला नीट का क्वेश्चन यही बनता है अगर मैं बात करूं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, दे आर पोइकिलोथर्मल, बताया था पोइकिलोथर्मल मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड दो थे, एप्स और मैमल्स। दे कैन चेंज कलर, ये अपना कलर मतलब शरीर का रंग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और शरीर के रंग को बदल के क्या कर सकते हैं, ये दुश्मनों से, दुश्मन मतलब जो प्रेडेटर ऑर्गेनिज्म, उससे क्या कर सकते हैं, कुछ को बचा लेते हैं। क्लियर है? तो दीज आर द ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करें जो खुद को क्या करते हैं, बचाते हैं, किससे, प्रेडेटर से, ताकि इनका क्या ना हो, शिकार ना हो, खुद को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि ये इन्वायरमेंट में इनकी स्पीसीज बची रहे। इसी को क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज, यानी कि छलावा। और क्या बोलते हैं, मिमिक्री। क्या बोलते हैं, मिमिक्री, मतलब खुद को ऐसा छुपा लेना इन्वायरमेंट और अपने नेचर के साथ, ताकि क्या हो सके बेटा, प्रेडेटर इनके ऊपर अटैक ना कर सके और इनका अस्तित्व में ये बने रहें, ताकि इनकी प्रजाति एक्सटिंक्ट ना हो जाए। समझ में आया? और आपको एक बात याद होगी, मैं एंडोक्राइन सिस्टम में बताया था, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से रिलीज होता है, मीडियन पिट्यूटरी से, एक मात्र हार्मोन जो कि बताया था हेल्प करता है इन कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी इन रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस। याद आ रही है वो लाइन, बताया था। और फिर मैं बोला था फ्रॉग पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा बेटा कैमोफ्लेज के बारे में। तो ये कौन काम करने में कौन हेल्प करता है, MSH। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं बेटा, क्लियर है, ड्यूरिंग समर एंड विंटर दे अंडरगो एस्टिवेशन। समर और विंटर की अगर मैं बात करूं तो क्या जाते हैं, समर में एस्टिवेशन में जाते हैं, और विंटर की मैं बात करूं तो विंटर में कहा जाते हैं बेटा, ये हाइबरनेशन में जाते हैं, खुद को टेम्परेचर चेंजिंग, टेम्परेचर और एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, On either side of eye have a membrane, किसको क्या बोलते हैं, टिम्पेनम। याद करो, तो बताया था रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में टिम्पेनम के बारे में, कि इनमें ईयर नहीं होते हैं, ईयर के जगह क्या होता है, टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, लेकिन मैमल में टिम्पेनम इज रिप्लेस्ड बाय ईयर्स। क्लियर है? तो जो टिम्पेनम है वो एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जहां से साउंड को रिसीव कर पाते हैं। क्लियर है? 4 लिम्ब, जैसे मैं बोला था बेटा, हाथों में 4 डिजिट्स, पैरों में 5 डिजिट्स और माथे पे बिंदिया। क्लियर है? इट्स हैपन ओनली इन इंडिया विथ राना टिग्रीना। क्या बात है, लिरिक्स बन गए ये तो। क्लियर है? हेल्प इन स्विमिंग। अगर इनके डिजिट्स की बात करूं तो डिजिट्स कहते होते हैं इनके स्विमिंग में हेल्प करते हैं, तैरने में, चलने में, लैपिंग में, कूदने में, और बरोइंग में। बरोइंग का मतलब बिल बनाने में, मिट्टी खोदने में। क्लियर है? हाइंड लिम्स आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्स। जो इनके पैर होते हैं, ये देखो, लेग्स आर मोर मस्कुलर देन, अगर मैं बात करूं तुम्हारे 4 लिम्स, टांगे काफी ज्यादा मजबूत होती हैं।
क्या दिख रही है बेटा, मस्त एकदम मजबूत टांगे। तो इधर क्या लगाएगी, नीचे प्रेशर, तो ये किधर कूदेगा, आगे। क्लियर है, ताकि इसको कूदने में हेल्प हो सके। कूद कूद के चलता है मेंढक। क्लियर है, मस्त। सोचो काश मेंढक 2 पैरों पे चलता है, ऐसे छत्ता लेके, मस्त दिखता है ना। और ऐसे 2 गॉगल्स लगाता, मुंह ऐसे आगे निकला हुआ होता, और भाई साहब सिविक सेंटर किधर है कि नहीं। बोले कहाँ जाना है, कोचिंग नीट की तैयारी करने। बोले क्यों करना है नीट की तैयारी। बोले मैं मेंढकों को डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं मेंढक काटूंगा। क्या कूल लगता ना, कहाँ मेंढक चल के आता बेहतरीन। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। तो ये रही बात इनकी डिजिट्स की। फीट हैव वेब्ड डिजिट्स। वेब्ड का मतलब बतख के पैर देखे हो, पंजे कैसे रहते हैं, वेब्ड रहते हैं, लॉक। हमारी ऐसे खाली, उनके ऐसे मेम्ब्रेन मिलेगी, जो किसमें हेल्प करती है, स्विमिंग में। क्लियर है। अगर हमारे भी वेब्ड हैंड होते तो मस्त फास्ट स्विम कर पाते हैं हम लोग भी। क्या बात समझ में आ रही है। चलो उसके बाद अगर हम बात करें, फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसका मतलब फ्रॉग में क्या देखने को मिलता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। यानी कि मेल और फीमेल को आप देख के पहचान सकते हो, मेल फ्रॉग कौन सा है और फीमेल फ्रॉग कौन सा है। अच्छा देखो, मेल फ्रॉग जो होते हैं ना, चिल्लाते बहुत है, सही में चिल्लाते हैं ना मेल लोग ज्यादा, है कि नहीं। और फीमेल जो होती है सुनती बहुत है, सुनने कम फीमेल का होता है कि नहीं होता ऐसा। सन्नाटा है, बोले अभी हमको एक्सपीरियंस नहीं इस चीजों का। क्लियर है। मेल ज्यादा चिल्लाते हैं। अगर मैं बात करूं क्यों, क्योंकि मेल की जो क्या हो जाती है, वॉइस क्या होती है, लाउडर होती है। क्या बात समझ में आ रही है। और अगर मैं बात करूं फ्रॉग के मामले में भी ऐसा होता है, जो साउंड प्रोड्यूसिंग होता है कौन होता है, मेल। देखना बेटा, अगर बात करें तुम्हारे रेनी सीजन में चिल्लाते रहते, तालाब के किनारे टर 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 करते रहते, चिल्लाते रहते हैं कि नहीं। रात में एकदम बेहतरीन अलग ही माहौल बना देते हैं पूरा। एक उधर चिल्लाएगा, एक उधर चिल्लाएगा, है कि क्यों चिल्लाते हैं। सब सारे नर जितने भी होते हैं, नर अगर मैं बात करूं, मेंढक मादाओं को आकर्षित करने लगते हैं। क्लियर है। क्योंकि वर्षावनों के समय पे इनके प्रजनन का समय होता है, और इस तरीके की आवाज निकाल के क्या करते हैं, मधुर और सुरीली आवाज निकाल के कई दूर दराज से किसी न किसी मादा को क्या कर रहे होते हैं, आकर्षित कर रहे होते हैं, ताकि ये क्या कर सके, प्रजनन कर सके और फर्टिलाइजेशन हो सके। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल। और जो बच्चा होगा उसको क्या बोलते हैं, टैडपोल लार्वा। क्या बात समझ में आ रही है। काफी गंभीर बात है ये, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ता हूं बेटा, ठीक है। वेब्ड हो जाते हैं। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। देखता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एनिमल किंगडम में मैंने बताया था, स्कैरिस में भी देखने को मिलता है। फीमेल लंबी, मेल छोटे। क्लियर बेटा। मेल फ्रॉग है, मेल के पास क्या होता है बेटा, अगर बात करूं साउंड प्रोड्यूसिंग क्या हो जाता है, वोकल सैक होता है। एंड ऑल्सो आ कॉपुलेटरी, अगर मैं बात करूं नेप्चुरल पैड होता है ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स। तो मेल और फीमेल को हम देख के बता सकते हैं। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होता है फ्रॉग का, द बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। याद करो एनिमल किंगडम कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, आपका हेड एंड उसके साथ साथ ट्रंक होता है। नेक एब्सेंट है क्या, गर्दन कहीं नहीं है, गर्दन नहीं होती वरना फांसी की सजा दे देते इसको। गर्दन नहीं है। उसके बाद अगर बात करूं टेल दिख रही क्या, नहीं है। तो क्या एम्फीबियंस में भी टेल एब्सेंट होगी, क्या एम्फीबियंस में भी टेल एब्सेंट होगी, किसी किसी में होती है। याद करो बताया था, जैसा कि सैलामेंडर। क्लियर है। चलो तो नेक इज एब्सेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रॉग। स्किन कैसी होगी बेटा, स्किन इज मॉइस्ट। कैसी होगी, मॉइस्ट, स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू म्यूकस। म्यूकस प्रेजेंट होता है जिस वजह से इसकी स्किन क्या हो जाती है, स्लिपरी हो जाती है। अगर मैं बात करूं कलर कैसा होगा, याद करो शुरू में ही बताया था, डोर्सल सरफेस ऑलिव ग्रीन। और बात करें विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट, और वेंट्रली कैसा होगा, पेल येलो। ये देखो ऊपर से तो कैसा दिख रहा है, ऑलिव ग्रीन, और नीचे से येलो। डोर्सल वेंट्रल में तो कोई दिक्कत नहीं होती, वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए।
द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता, अपने पूरे जीवन में पानी नहीं पीता। तो क्या बताओ उसके अंदर पानी की कमी नहीं होती होगी? बेहतरीन आंसर दो लोगों का आया है, क्योंकि फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता लेकिन उसकी स्किन के थ्रू वाटर एब्सॉर्ब हो जाता है। क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। अब माउथ जिसका मुंह होता है वो कैसा हो जाता है बेटा? उसमें होता है पेयर्ड नॉस्ट्रिल एंड बल्ज आई। नॉस्ट्रिल पेयर होते हैं और कैसी होती है? बल्ज आई होती है। अगर बात करें कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, और किससे कवर होती है? अगर मैं बात करूं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। फिर अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, किसकी बात करें? डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं बात करूं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो कंसिस्ट ऑफ क्या होगी इसमें बेटा? एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या बात समझ में आ रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड होगी। क्लियर है? उसके बाद हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल इज ए शॉर्ट। अब इसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोरस एंड हिंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। और सर्सन रीजन क्लियर है? अब मेरे को तुम ये बताओ फ्रॉग कैसा? कार्निवोरस, तो इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी, मतलब ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन तो है नहीं। बेटा बताओ तुम्हारे अंदर कौन सी इंटेस्टाइन? लार्ज की स्मॉल? लार्ज, है ना? एक को तो बेटा बेच दिए होगे, है कि नहीं? बोले इंस्टीट्यूट में फीस भरना है कि इंटेस्टाइन बेच दो हमारी। क्लियर है? तो क्या बोलते हो बेटा कौन सी हमारे पास इंटेस्टाइन? दोनों, लार्ज भी। तो हमको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। अगर भगवान ने बनाया जो जो बोल रहे हैं, तो तुम मेरे को भगवान से पूछ के बताओ तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों दिए? ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों दिए? फिर तुम ही बोले भगवान ने बना। इकोलॉजी इवोल्यूशन बोलते तो मैं नहीं पूछता तुमसे। एक क्वेश्चन बना, अगर आपने हमें बनाया तो क्यों बनाया ऐसा? क्योंकि आप, हाँ बोलो बेटा बोलो, अब बोलो अपने मन की बातें बोलो। तुम्हारे मन की बातों को एकदम अंदर मत रखो। मनुष्य को ना हर तरीके की चीजों को स्वीकार करना चाहिए। हम एकदम मस्त चिल हैं, जिसको जो मर्जी करे। क्या हो गया बेटा, मंत्र पढ़ रहे हो क्या? ताए ऐसे ऐसे ममता बोले, भिक्षामी भूष बोले, सर गाया। क्या हो जाएगा? नहीं तो पेट दर्द हो जाएगा। किस? हाँ बोल दे बेटा, नहीं तो पेट दर्द हो जाएगा। बता बेटा क्या बोल रहे थे? हाँ तो बताओ ना, आप क्या बोल रहे थे? मुचकुन तुम तो राजा हो, तुम तो बोलो कम से कम। क्या बोल रहे थे? आपने दिन बताया था ये दिया है, वो क्यों दिया है? हाँ क्यों दिया? ताकि हम दोनों चीजें खा सकें। तो खाना दोनों चाहिए, बाकी मर्जी है लोगों की, खाएं तो बढ़िया, ना खाएं तो बढ़िया। अगर ईश्वर पे तुम लोग भरोसा रखते हो तो ईश्वर से सवाल करना चाहिए, चिल रहना चाहिए एकदम से, जो मर्जी खाओ। ठीक है? देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज फिर प्रूफ हो रही है। क्लियर है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो हो जाती है, अच्छा लायन के पास सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होती है, इसीलिए वो सिर्फ क्या करता है? मांस खाता है। हमारे पास दोनों है, मतलब हम दोनों खा सकते हैं, हम किसी को भी खा सकते हैं, हम कभी भी खा सकते हैं, हम खाने के लिए ही बनाए गए हैं बस। क्लियर है? अब देखो मैं बात करूं बेटा इसकी एलिमेंट्री कैनाल की, एकदम इजी। क्या हो गया? ऐसे मुंह मत बनाओ, क्या हो गया? ये मेंढक का मुंह तो है, जबान दिखा रहा, बाई लोग के टांग, है ना? हाँ देखो, तो सबसे पहले क्या होगा? माउथ। क्या होगा? माउथ। माउथ से बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोएका। क्लियर है? जैसे ह्यूमन में रहता लगभग वैसे ही है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं बात करूं लास्ट में बस एक क्या है? क्लोएका। याद करो पढ़ाया था क्लोएका, जहाँ पे तीन चीज आके अलग अलग ओपन होती है एक चैम्बर में। हाँ
एकदम वही याद आया होगा, एक डायग्राम भी बनाया था एनिमल किंगडम, बताया था 3 चीज ओपन होती है जिसको क्लोएका बोलते हैं, याद आया? तो एम्फीबियन में पाई जाती है। अब देखो एकदम इजी, लीवर सीक्रेट बाइल, क्लियर स्टोर इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। पेनक्रियाज अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसेस पेनक्रियाटिक जूस, contain digestive enzyme, food is captured by bilobed tongue, bilobed देखो 2 लोब दिख रहे हैं टंग में, तो इसको क्या बोलते हैं ऐसी टंग को? बाइलोब्ड टंग। क्लियर? अगर मैं बात करूं अब बाइलोब्ड टंग कैसे होगी, जैसे तुम्हारी जीभ पकड़े, बाहर खींचे और ऐसे बीच में चाकू डालें, बीच से काट दे, पूरी नहीं आधी, तो तुम्हारी भी जीभ कैसी हो जाएगी? बाइलोब्ड हो जाएगी। अब समझ में आया बाइलोब्ड कैसी होगी? और ये देखो, देखना चाहो तो ऐसी होती है। और ज्यादा समझना हो तो एक चप्पल मारना मेढक को या गर्दन दबाना, मुंह खोलेगा, जीभ पकड़ के ऐसे लटका देना, बोला बाइलोब्ड टंग। डाइजेशन, डाइजेशन कैसा होगा बेटा अगर मैं बात करूं तो देखो, डाइजेस्टिव जूस एंड HCl सीक्रेट कहां से होता है बेटा? गैस्ट्रिक वॉल से, और डाइजेस्ट द फूड, फूड को डाइजेस्ट कर देता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोल रहा? काइम इज पास्ड फ्रॉम स्टमक टू द ड्यूडेनम। थोड़ा सा बताता हूं क्योंकि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिलीटेड है, तो थोड़ी सी इन चीजों को समझाता हूं। सबसे पहले जब हम फूड को क्या करते हैं बेटा? फूड को इनटेक करते हैं तो किससे मिलता है? सलाइवरी अमाइलेज या सलाइवा से। तो माउथ में जब फूड मिक्स होता है तो उसको क्या नाम देते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। बोलस इसोफेगस के थ्रू कहां पे पहुंच जाता है? स्टोमक में। कहां पहुंच जाता है बेटा? स्टोमक में। स्टोमक में जब बोलस किससे मिलता है? HCl के साथ मिक्स होता है तो उसको हम वर्ड देते हैं काइम। क्या बोलते हैं बेटा? काइम। तो फिर अब ये काइम कहां से पास होगा? फ्रॉम स्टोमक टू द ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में क्या रिलीज होता है? बाइल जूस और पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। याद करो, बताया था हार्मोन वाले भी चैप्टर में बताया था, एंडोक्राइन में पेनक्रियास पढ़ाया था, तो क्लियर है? ऊपर डायग्राम भी तुम बना के रखे हो वाला, पेनक्रियास वाला, कॉमन बाइल डक्ट ओपन इनटू ड्यूडेनम हो रही है। क्लियर? अगर बात करूं, जब ड्यूडेनम में ओपन होगी तो वहां पे कौन आएगा? बाइल और पेनक्रियाटिक एंजाइम। बाइल के प्रेजेंस में इसमें प्रेजेंट जो फैट है वो उसका क्या होगा? इमल्सिफिकेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा। इसलिए फैट का सबसे पहले ब्रेकडाउन कहां होता है? ड्यूडेनम में और इंटेस्टाइन में। क्लियर है? Duodenum receives bile and pancreatic juice through a common bile duct। समझ में आया? बाइल क्या करेगा? Emulsifies fat, pancreatic juice digest carbohydrate and protein। Digestion complete in intestine। Finger-like villi and microvilli in intestine are present, जो कि क्या करेंगे? सब चीज को absorb। समझ में आ रही है बेटा? एब्सॉर्प्शन करेंगी। एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट अगर मूव इनटू द, अगर बात करें रेक्टम एंड पासेस आउट थ्रू क्लोएका, और क्लोएका के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ी देर पहले ही बताया था बेटा अगर मैं आपको, तो स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो कि कैसा होगा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कैसा होगा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसमें क्या होगा बेटा? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन। किसके साथ एक्सचेंज होगी? विथ स्किन। क्या बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें क्या हो जाएगा? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज exchange through the skin by diffusion during estivation और hibernation। अगर मैं बात करूं बेटा, जब फ्रॉग कहाँ है? पानी में है। पानी में है तो डिसॉल्व पानी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन स्किन के थ्रू इसके अंदर आ जाएगी। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के समय पे भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो है, तो उस टाइम पे भी फ्रॉग स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, और स्किन के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें लैंड, जब जमीन पे होता है तो क्या हो जाएगा बेटा? बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स का यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अ पेयर ऑफ लंग इनक्लोज्ड, पिंक कलर देखो, पेयर ऑफ और लंग्स, एक दो पेयर लंग प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं कहां पे? थोरेसिक कैविटी में,
जो कि कैसे होते हैं, पिंक कलर होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। सर एक पेयर होगा ना? हाँ बेटा एक पेयर होगा, दो पेयर कहाँ लिखा हुआ है? आप बोले थे हाँ, तो अ पेयर ऑफ, अगर बात करें लंग्स इज प्रेजेंट। लंग्स आर अ पेयर ऑफ इनक्लोज पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थोरेसिक कैविटी। एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल, नाक से अंदर आती है, बक्कल कैविटी से होते हुए लंग्स में पहुंच जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम वेरी इजी, अगर मैं बात करूं बेटा देखो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड टाइप। क्लोज का मतलब वेसल्स के अंदर होगा। अब याद करो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लासिफाइड इनटू टू टाइप ऑफ, अगर मैं बात करूं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा क्या हो जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम। अगर मैं बात करूं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा बेटा हार्ट, क्लियर है, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, क्लियर है। दूसरा क्या हो जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम, याद करो क्लासिफाई किए थे, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स, क्लियर है। उसके बाद हार्ट इज 3 चैम्बर, याद करो 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल, हार्ट आर्ट्रिया रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर। अगर मैं बात करूं कौन सा एट्रियम तुम्हारा, अगर हम बात करें राइट एट्रियम की, अगर मैं बात करूं रिसीव करता था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोथ पम्प्ड इनटू अ कॉमन वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल में कैसा होता था, मिक्स ब्लड। तो कैसा हो गया था बेटा इनका सर्कुलेशन, डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, ठीक है, याद आया। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय कवरिंग पेरिकार्डियम। A triangular structure is called sinus venous, जो कि क्या करता है, join the right atrium। right atrium को join करने का काम कौन करता है बेटा, triangular like structure जिसको हम बोलते हैं sinus venous। It receives blood through a major veins, और ये क्या करता है, blood को receive करता है through major veins जिसको हम क्या बोलते हैं, वेना कावा। क्या बात समझ में आ रही है। उसके बाद द वेंट्रिकल ओपन इनटू अगर बात करें सैक लाइक कोनस आर्टरियोसस, और जो वेंट्रिकल होता है इसका वेंट्रिकल ओपन होता है कि स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं कोनस आर्टरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। समझो बेटा ये क्या है, 2 एट्रियम है, क्या है, 2 एट्रियम है, 2 एट्रियम दिख रहे हैं। अब ये 2 एट्रियम किस में ओपन होंगे, एक कॉमन से वेंट्रिकल में। इस वेंट्रिकल के आगे साइड में एक छोटा सा चैम्बर होता है जहां वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, उस छोटे चैम्बर को क्या बोलते हैं बेटा, कोनस आर्टरियोसस, जो कि सैक लाइक होता है। और कोनस आर्टरियोसस से फिर क्या होता है, बॉडी में चला जाता है हमारे, क्लियर है। अब अगर हम बात करें ब्लड पंप फ्रॉम द मस्कुलर हार्ट इज कैरिड आउट अवे, आर्टरी लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन आती है, वेन्स लेके आती हैं, तो वेनस सिस्टम लेके वापस हार्ट में आएगा। इसके बाद 2 तरीके का पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। याद करो बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम जब मैं पढ़ाया था तो आपको बताया था वहां पे कि अगर रीनल पोर्टल सिस्टम ह्यूमंस में एब्सेंट होता है लेकिन फिशेस और एम्फीबियन में पाया जाता है, क्लियर है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में देखो अगर मैं बात करूं जो ब्लड होगा वो इंटेस्टाइन से पहले कहां जाएगा, लीवर, ताकि पूरे न्यूट्रिशंस एब्सॉर्ब कर लिए जाएं, बाद में उसको कैवियल वेन में डाल देंगे अगर हम बात करें। और रीनल में क्या होगा, लोअर बॉडी पार्ट से पहले कहां जाएगा, किडनी में जाएगा। तो अगर हम बात करें हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में connection between liver and intestine, renal portal system between kidney and lower part of the body are seen in frogs, क्लियर है। ब्लड कंटेन क्या, कंटेन प्लाज्मा एंड सेल्स। प्लाज्मा तो पता है, प्लाज्मा में तो सबसे ज्यादा वाटर होता है, कितने परसेंट, 92% लगभग अगर हम बात करें। फिर अगर बात करें ये क्या हो जाएगा, WBC प्लेटलेट एंड RBC फॉर्म्ड एलिमेंट हो गई। एक और इंपॉर्टेंट बात ये सबसे ज्यादा कि जो फ्रॉग्स होते हैं उनकी जो बेटा क्या RBC होती है, कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड। ह्यूमन की कैसी, नॉन न्यूक्लिएटेड। क्यों न्यूक्लिएटेड होती है, क्यों नॉन न्यूक्लिएटेड नहीं होती, कौन एक्सप्लेन करेगा। हाँ बोलो बेटा। नॉन न्यूक्लिएटेड इसलिए होती है क्योंकि इसको O2 के मतलब संचार के लिए ज्यादा जगह मिलती है, हीमोग्लोबिन से जोड़ने के लिए ज्यादा जगह।
इसका सिलेक्शन पक्का इस साल 2024 में हमारा दोस्त कुलदीप सिलेक्ट हो रहा है। अगर ये ऐसे ही पढ़ता रहा तो 101% इसका सिलेक्शन होगा और ये डॉक्टर अपने नाम के आगे लगा लेगा। ऐसे ही अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ता रहा तो, और यही एक्सपेक्ट करूँगा तुम लोग भी ऐसे ही पढ़ाई को एक्वायर करो ताकि ये मौका मुझे दो। समझ में आया बेटा? 101% देखना, तुम जो बात मैं बोल रहा हूँ इस बात को तुम मेरी याद रखना और तुम लाइफ टाइम सोचोगे इस बात को। क्लियर है कि हाँ सर एकदम करेक्ट बात बोल दिए थे, ठीक है? तो एकदम सही बात है। ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमंस में क्या होता है बेटा? ह्यूमंस में ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जगह चाहिए। वो जगह कहाँ होगी? आरबीसी के अंदर। आरबीसी में न्यूक्लियस जगह ले रहा था तो न्यूक्लियस को हटना पड़ रहा था इवोल्यूशन के दौरान ताकि हमारी आरबीसी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके। इसीलिए यही एक रीजन है कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता ह्यूमन में। लेकिन फ्रॉग के पास तो और भी कई मोड ऑफ रेस्पिरेशन है जिससे वो ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में ला सकता है, लेकिन ह्यूमन के पास नहीं है। क्या बात समझ में आया? इसलिए फ्रॉग को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन उसकी आरबीसी मॉडिफाइड होके क्या हो जाए? नॉन न्यूक्लिएटेड हो। क्लियर है बात? फिर अगर हम बात करें किसकी बेटा? ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वाटर टू टिश्यू। ट्रांसपोर्ट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। किसकी बात पढ़ रहे हैं बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम। सेम ही बात लिखी हुई है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं, किसकी? एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एक्सक्रीशन में सबसे पहले कौन आएंगी? किडनी आएंगी। कौन आएंगी? किडनी आ रही है। किडनी की अगर मैं बात करूं तो देखो ये किडनी दिख रही है। किडनी इनकी कैसी होती है? रेड कलर की। ह्यूमन की कैसी होती है? रेडिश ब्राउन। किधर प्रेजेंट होती है? डॉर्सल की वेंट्रल? डॉर्सल पीछे साइड में। किधर होती है? रिब्स के अगर बात करूं पीछे वाले तरफ में, और वर्टिकल कॉलम के साइड्स में। रिब्स के पीछे और थोड़ा नीचे हमको जाना पड़ेगा। क्लियर है? और वर्टिकल कॉलम के साइड में होगा। अगर बात करें किसके बीच में? T12 से L3, लास्ट थोरेसिक से लेके थर्ड लंबर के बीच में। अब इतने बार पढ़ लिए होगे कि तुमको याद हो गया हो, और तुमको ऐसा भी याद आता होगा एनसीईआरटी में राइट में डायग्राम बना हुआ है, लेफ्ट वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है, यही है ना? ऐसे आता है ना दिमाग में। बस जब ऐसा आ रहा है तो मतलब तुम एनसीईआरटी को बढ़िया पढ़ रहे हो। क्लियर है कि कहाँ पे दिया मेरे को याद है क्योंकि हम पढ़े हैं बेटा। ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूं ईच किडनी फॉर्म्ड आ यूरिनिफेरस टिब्यूल। हर एक किडनी के पास क्या होती है बेटा? यूरिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं। यूरिनिफेरस टिब्यूल का मतलब होता है नेफ्रॉन। पढ़े हैं ह्यूमन में कितने नेफ्रॉन होते हैं? मिलियन ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी। एंड विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? ह्यूमन किडनी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट? 2 पार्ट, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। outermost part is known as cortex, innermost part is medulla. medulla contain pyramids जिसको क्या बोलते हैं? renal pyramids। याद आ रहा है? वेरी गुड। अगर याद आ रहा है तो तुम क्लास में थे और एक्टिवली पढ़े हो। फिर अगर मैं बात करूं बेटा क्या हो जाएगा? 2 यूरेटर इमेज फ्रॉम द किडनी। ये देखो अगर हम बात करें बेटा ये क्या है? इसकी किडनी है। क्लियर है? एक किडनी दूसरी किडनी, दोनों किडनी का निकला यूरेटर। क्या बात समझ में आ रहा है? यूरेटर आ गए बेटा। यूरेटर भी कितने हो गए? एक और एक 2। ये स्ट्रक्चर क्या है? क्लोएका। पढ़ाया था क्लोएका? क्लियर है? अभी देखते हैं। अगर हम बात करें जो मेल्स होते हैं, मेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट और जेनिटल ट्रैक्ट दोनों मिक्स होती हैं, एक ही होती है। ह्यूमन में भी देख लो सेम पाथवे से यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पाथवे होते हैं, और फीमेल में ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से आप देखो कि मतलब एम्फीबियंस के टाइप से ही इवोल्यूशन अपने आप को चेंज कर रहा है। इसीलिए आज मैमल्स में भी फीमेल्स में अगर मैं बात करूं सेपरेट डक्ट पाई जाती है, और मेल्स में आज भी सेपरेट डक्ट नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं बात करूं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोर एडवांस्ड एज कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेफ्रॉन इमर्जेस।
अगर हम बात करें इन मेल फ्रॉग द यूरेटर एक्ट एज, यूरेटर ही एक्ट करे कैसे, यूरो, अगर बात करूं यूरिनो जेनाइटल डक्ट, मतलब यूरेटर जो है, यूरेटर ही एक्ट कर रहा है, यूरिन भी लेके जाएगा और स्पर्म्स को भी लेके जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इन फीमेल, लेकिन फीमेल्स में यूरेटर एंड ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब ओपन सेपरेटली इनटू क्लोएका। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे थोड़ा सा बना देता हूं, तो अगर हम बात करें किसकी बेटा, मेल की, किसकी बात करें, मेल की, देखो मेल की बात करें तो मेल में इस तरीके की ओपनिंग है, ये क्या हो गई बेटा, क्लोएका। ये क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा, क्लोएका। और ये क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी, अगर मैं बात करूं कौन सी ट्रैक्ट हो जाएगी बेटा, तुम्हारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, यूरिनरी ट्रैक्ट प्लस जेनाइटल ट्रैक्ट, एक ही है। लेकिन फीमेल की बात करूं तो फीमेल में ये दोनों अलग अलग हो जाएगी और एक अलग से ओपनिंग ऐड हो जाएगी। अब समझ में आया? अरे क्लियर है नहीं है? अरे डाउट है क्या किसी को? डाउट? ठीक। थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ होगा बेटा, प्रेजेंट वेंट्रल टू द, अगर बात करें रेक्टम विच ओपन इनटू द क्लोएका। फ्रॉग इज यूरियोटेलिक, फ्रॉग कैसा होता है, यूरियोटेलिक होता है। एक्सक्रीट्स, क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया। नाइट्रोजनस वेस्ट आर क्या हो जाएंगे, कैरिड बाय ब्लड, अगर बात करें नाइट्रोजनस वेस्ट को कौन कैरी करेगा बेटा, कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी, किडनी में लेके आया गया, वेयर इट इज, अगर बात करें सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। एंडोक्राइन सिस्टम, अभी मजा आ जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर सीक्रेट हार्मोन, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं बोलो बेटा, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पैंक्रियाटिक, एड्रिनल। फिर क्या बात है, इसीलिए तुम्हारे पूर्वज में आते हैं सब। आप देखो नर्वस सिस्टम में भी मजा आएगा। इट इंक्लूड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, याद करो सेंट्रल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। डायग्राम याद आ रहा जो बनाया था, ऐसा वाला लंबा वाला, वेरी गुड। फिर अगर बात करूं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, देयर आर 10 पेयर ऑफ cranial nerve arising from brain। अगर हम बात करें ब्रेन एनक्लोज आ बॉडी, अगर बात करें बोनी कैविटी विच इज नोन एज क्रेनियल बॉक्स। बेटा ये चला दो ना एसी, क्यों बिजली बचा रहे हो प्राइम की? क्या है ना, मैं सामने खड़ा हूँ और ये दो हाइड्रोजन लगे हैं, है कि नहीं, मार रहे हैं एकदम हीट, एकदम मैं हो जाऊंगा गर्म। समझ में आ रहे हो? वैसे मेरे को सर्दी है लेकिन मेरे को एसी फिर भी चाहिए, ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या कर दिए, खराब कर दिए क्या? तुम लोग के रूम में एसी लगी है? लगी, किसके किसके लगी है रूम में, हॉस्टल में? किसी की नहीं? तो गर्मी तो बहुत गर्मी लगती होगी यार। हाँ, कूलर से काम चल जाता है? नहीं चलता ना। हाँ, तो जल्दी जल्दी कॉलेज में सिलेक्शन ले लो, जाओ एसी वाले रूम में रहना, साल भर खूब बिजली जलाना। हम लोग तो पता है कैसे करते थे, अति करते थे। अति का मतलब क्या होता था, गर्मी है, हॉस्टल से निकल के जा रहे हैं तो आएंगे तो रूम गर्म हो जाएगा, एसी चला के जाते थे। लेक्चर हॉल में तो एसी है, लाइब्रेरी में भी एसी है, एसी ही एसी है कॉलेज में, तो क्लियर है, बढ़िया। वहां बैठ रहे, कैंटीन में भी एसी है। मतलब एसी के इतने एडिक्ट हो गए कि अब बिना एसी के रह ही नहीं पाते हैं। और रहने की जरूरत भी क्या है, जब रह सकते हैं तो खुद को क्यों कष्ट में रखना जब रहा जा सकता है आराम से। तो बोलते हैं नहीं, खुद को इतना आराम नहीं देना चाहिए। काहे नहीं देना चाहिए, आराम पैसा क्या कमा रहे हैं कि पैसा कमा के जे रोड में सोए हैं, जमीन में सोएगा आदमी यार। पैसा है तो लगाओ, बढ़िया यूज करो। गलत बोल रहा हूँ? लोग बोलते हैं नहीं पानी मटके का पीना चाहिए, फायदा करता है। मानता हूँ फायदा करता है, लेकिन अब मटके की जगह एसी वो फ्रिज आ चुका है ना, है कि नहीं? आ गया कि नहीं आ गया है? तो अभी भी मटका ही ले घूमूं मैं?
है कि नहीं? ठीक है, नुकसान करते हो, ठीक है, तो फायदे भी तो है यार। अब मेरे को पानी ठंडा पीना है, मटके में डालूंगा तो तुरंत थोड़ी ठंडा मिल जाएगा। फ्रिज खोलूंगा, निकालूंगा, पी लूंगा, खत्म। तुम मटके में ठंडा करते रहना चाचा, है कि नहीं? तो बहुत सारे लॉजिकल चीजें, इसीलिए बोल रहा कॉलेज वॉलेज जाओ, ये सब कूलर वूलर वाला छोड़ो। तो ऐसी अति करते थे कि मतलब अब बिल हमारा थोड़ी आता है यार, कॉलेज सब तो फ्री ही रहता है लगभग, है कि नहीं? तो जब रूम में जाते थे दरवाजा खुलते, हाँ ठंडा ठंडा रूम, बंद करो दरवाजा, सो जाओ। समझ रहे हो? तो इसीलिए बोल रहा हूँ कॉलेज वॉलेज जाओ, ये सब जगह छोड़ो, मत पढ़ो, मत, एकदम बोलता हूँ बिल्कुल भी कोचिंग में ड्रॉप मत लो। सिलेक्शन लो, जाओ। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा बहुत से बच गया है तो बिल्कुल ड्रॉप लो और अगले साल फिर तैयारी करो और अगले साल सिलेक्शन जरूर लेके जाओ। अगर एक बार में नहीं हो रहा है, लेकिन लो, जल्दी जल्दी कॉलेज पहुंचो। मैं ये बोलता हूँ टाइम मत लगाओ बहुत ज़्यादा, और उसके लिए तुम्हारे पास क्या होना जरूरी है? कहाँ गया, कहाँ गया वो? समझ में आ गया? इसका इस्तेमाल करो, फिर कुछ हो जाएगा तुम्हारा। चलो अब देखो, द ब्रेन इज डिवाइड टू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड होता है बेटा? इट इंक्लूड, याद करो, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, डायनसेफेलॉन। क्या बात समझ में आया? पेयर्ड अनपेयर्ड ध्यान में रखना है। मिड ब्रेन में याद रखो सिर्फ ऑप्टिक लोब, वहां भी ऑप्टिक लोब था, क्लियर है? क्रूरा सेरिब्री। अगर हम बात करें हाइंड ब्रेन, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स नहीं है, बाकी सब दिख रहा है, क्लियर? मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस आउट थ्रू द, अगर मैं बात करूं, देखो दिख रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम। याद करो, स्कल में पढ़ाया था नीचे में, फोरामेन मैग्नम जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, क्लियर है? एंड कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तुम क्लास किए हो, आए हो, पूरा ह्यूमन फिजियो, तो सब एकदम मक्खन लग रहा होगा, मतलब क्या बात है। सेंस ऑर्गन इंक्लूड, अगर मैं बात करूं सेंस ऑर्गन में क्या होगा? अगर मैं बात करूं, सेंसरी पैपिले फॉर टच, टेस्ट बर्ड टेस्ट, नेजल एपिथेलियम स्मेल, सिंपल आई विजन, टेम्पेरम रिप्रेजेंट इंटरनल ईयर। हाँ, टेस्ट बर्ड मतलब जीभ में टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, जिसके वजह से तुमको स्वाद आता है खाने का। ह्यूमन में 3 टाइप ऑफ मेजर टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, क्लियर है बेटा? पैपिलेज, क्लियर है? फंजीफॉर्म पैपिला, सर्कमवैलेंट पैपिला, क्लियर है? पहले हमारे सिलेबस में था, पहले मतलब 1 साल पहले तक। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी बात करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, फ्रॉग में क्या होता है? देखो, येलो कलर के टेस्टिस होते हैं, क्या हो जाते हैं? कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलो ओवॉइड टेस्टिस विच आर फाउंड, कहां से होंगे? एडहेरेंट टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। अगर बात करें इसको क्या बोलते हैं बेटा? अगर बात करें पेरिटोनियम बोलते हैं। तो ये किससे हो जाएंगे बेटा? फोल्ड होंगे, डबल लेयर प्रोटेक्ट करेगी इसको पेरिटोनियम। ये देखो आपको येलो येलो कलर के दिख रहे हैं। फिर वासा एफरेंसिया कितनी होंगी? 10 से 12 इन नंबर। कितनी होगी बेटा? बोलो 10 से 12। अराइज फ्रॉम टेस्टिस, दे एंटर इनटू द किडनी। कहां से एंटर करेगी? ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बाइडर्स कैनाल। किडनी के उधर से एंटर करेगी वासा एफरेंसिया और ओपन होगी कहां बेटा? बाइडर्स कैनाल में। कहां पे ओपन हो जाती है बेटा? अगर मैं बात करूं बाइडर्स कैनाल में ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब ये बाइडर कैनाल कम्युनिकेट करेगी किससे? यूरोजेनाइटल डक्ट से। भाई यूरोजेनाइटल डक्ट, यूरेट्रा जिसको बोल रहे थे, अगर मैं बात करें डक्ट दैट्स कम आउट फ्रॉम द किडनी और ओपन इनटू क्लोएका। कॉमन चैम्बर में आ गए फिर से। द क्लोएका इज ए स्मॉल, छोटा सा मीडियम चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास, किसको किसको? फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर। फीमेल में
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। ये देखो एक पेयर ओवरी दिख रही बेटा, ये क्लियर है, ये है एक पेयर ओवरी। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर टू द किडनी पाथ, लेकिन किडनी के साथ कोई फंक्शनल कनेक्टिविटी नहीं है फीमेल में। फिर अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजेस फ्रॉम द ओवरी, एक इधर से एक इधर से, क्या आएगी बेटा, ओविडक्ट आएगी। क्या दिख रही है ओविडक्ट, ये देखो एक पेयर इधर और एक पेयर इधर से। अच्छा अगर मैं बात करूं, अब ये ओविडक्ट अराइज फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली ओपन होगा, इसीलिए उसमें कितनी 3 ओपनिंग अलग से हैं। अब मैच्योर फीमेल गिव 2500 से 3000 ओवा, ताकि क्या हो सके, ह्यूमन में कितना होता है जनरली एक, ताकि इनको प्रोजेनी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजेशन हो, ज्यादा से ज्यादा टैडपोल बने, ज्यादा से ज्यादा मेंढक बने, क्योंकि बहुत सारे तो क्या होंगे, मछलियों का शिकार बन जाएंगे, कुछ गर्मियों से मर जाएंगे। क्लियर है। सबसे पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, कैसा, एक्सटर्नल। क्लियर है। फिर क्या देंगे, अंडे, अंडे से एम्ब्रोयो, एम्ब्रोयो से टैडपोल, टैडपोल विद 2 legs, टैडपोल विद 4 legs, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रॉग में आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। देखो द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग ने दिए अंडे, अंडों का बना एम्ब्रोयो से टैडपोल, टैडपोल विद 2 legs, 4 legs, फ्रॉग। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड टेक प्लेस इन वाटर, बताया था एम्फीबियन को वाटर रिक्वायर्ड होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व अ लार्वा स्टेज कॉल्ड टैडपोल, इट अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म एडल्ट। अब आएगी इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। कौन सी लाइन बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। अगर मैं बात करूं, दे इट इंसेक्ट, अभी कुछ दिन पहले इकोसिस्टम पढ़ा है बेटा, इकोलॉजी पढ़े हैं, मजा आया नहीं आया, समझ में आया पूरा, एक एक कॉन्सेप्ट सेट है दिमाग में, अब बिल्कुल सेट होगा ही। अगर मैं बात करूं, देखो दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप, याद करो फूड चेन में क्लियर, इंसेक्ट खाते थे, वरना क्या करेंगे, इंसेक्ट क्रॉप को खराब कर देंगे। तो मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बाय सर्विंग एज इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। बोलो बेटा, फूड चेन इकोसिस्टम एग्जिस्ट करती कि नहीं करती, नहीं करती। फूड चेन एग्जिस्ट ही, क्या एग्जिस्ट करता है, फूड, कोई किसी को भी खा सकता है, सब स्वतंत्र है, कोई किसी को भी निपटा देता है। बताओ बेटा, लैंड में सबसे कॉमन टाइप ऑफ फूड चेन कौन सी है, लैंड में सबसे ज्यादा होने वाली फूड, डेथराइटस फूड चेन हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म, ऑलवेज। क्लियर है। और अगर मैं बात करूं पानी में, जीएफसी। क्लियर है बेटा। अगर हम बात करें, क्या कभी जीएफसी और अगर मैं बात करूं डीएफसी मिल सकती है कभी भी, बिल्कुल मिल सकती है, जब एक दूसरे का ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को निपटा जाए। क्लियर है, लिंक हो सकता है, याद है सारी बातें, वेरी गुड। अगर हम बात करें बेटा किसकी, बेटा इन सम कंट्रीज, ध्यान से सब देखो, इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, देखो इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में बेहतरीन मस्कुलर टांग जो है ना इसकी, फ्रॉग की मस्कुलर लेग ऑफ टांग, अगर बात करूं फ्रॉग्स, मस्कुलर लेग ऑफ टांग, मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग आर यूज एज अ फूड। याद करो, तभी बताया था वहां पे चटनी बना के फ्रॉग की, तब तो लोग मुंह बना रहे थे फ्रॉग चटनी में, बताया ना। कुछ देशों में क्या करते हैं, बेहतरीन इसको सरिया में लगाएंगे, बढ़िया फ्रॉग को मस्त ऐसे ऐसे सेकते हैं भट्टी में, और मस्त बटर वटर मार के प्लेट में सर्व कर देते हैं, और लोग मस्त इसकी टांगे तोड़ते हैं, मेयोनीज में लगाते हैं, खा जाते हैं। हमारे यहाँ बस फ्रॉग ऐसे ही पड़े रहते हैं। नागालैंड और ये तुम जाओगे ना चाइना वाइना में, कुछ नहीं छोड़ते हैं लोग, बोलते सब टेस्टी है, आन दो फ्राई करके। क्लियर है, चखना बना के कहा जाते हैं इसको। क्लियर है, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक पूरा का पूरा समाप्त। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई समस्या, कुछ भी? वेरी गुड, पता चला।
ये चैप्टर भी हमारा यहीं पे समाप्त हो गया है और हमने फ्रॉग खत्म कर लिया। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। अब देखो क्योंकि बहुत सारी चीजें रिलेवेंट है ह्यूमन फिजियो में, तुम पढ़ चुके हो सारी चीजें। बची कुछ ही चीजें मैं एनिमल किंगडम में बता दिया, वहां से भी जो बच गया मैं इकोलॉजी में पढ़ा दिया, तो कुछ बहुत ज्यादा बचा ही नहीं। तुम देखोगे घर जाके तो 7 से 8 ऐसे पॉइंट होंगे जो यहाँ पे नए पढ़े होंगे, बाकी सारी बातें तुमको पता है। तो इसी के साथ क्या करते हैं हम, इसका दी एंड। क्लियर है? और हम इसको क्या करते हैं, खत्म। और समय हो चुका है 7:19, शनिवार रात हो चुकी है और 10 फरवरी है। आज कौन सा डे है? अब वाला और वो वाला सैटरडे। तो अब वाला कौन सा डे है? हाँ, ये ओरिजिनल है। कुछ नहीं पता बोले मेरे को। अरे अभी बेटा लेन देन दिवस चल रहा है 14 फरवरी तक। हाँ, क्लियर है? क्या है सरस्वती पूजा? क्या बात कर रहे हो? क्या फर्क पड़ता है, सब इस देश में हर वो काम कर रहे हैं जो जिसका मन कर रहा है। तो पहले सरस्वती पूजा करेंगे, फिर किसी और की पूजा करेंगे। क्लियर है? पूजा तो होती रहेगी। पूजा बिना आराधना के हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। आराधना है कौन बोल? क्लियर है? तो ठीक है, पूजा से हमेशा जुड़े रहना चाहिए इंसान को।